अदर हैविंग नो प्रॉब्लम बेटा, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद आई थिंक टेक्निकल इशू होगी होगी, मे बी। ठीक है सर, होगी होगी, चलो गुड। हाँ जी। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, दिस इज साइन ऑफ y हो गया, ठीक है। अब ये देखो 1/x है, अगर हम x लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या, इसका रेसिप्रोकल x हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेकेंड y हो गया, है ना। कोसेकेंड दिस इज कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y, और y क्या था, y इक्वल्स टू सेम, दिस इज y क्या होता है साइन इनवर्स 1/x। तो व्हाट यू डिड हियर, यू हैव सीन हियर कि साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है cos इनवर्स x के इक्वल होता है फॉर दिस वैल्यू ऑफ। So this is the first relation between these trigonometric functions. So similarly I have the second one, और हम सेकंड की बात करेंगे, ये नोट कर लिया हो आपने, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो इधर सेकंड आ गया साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर भी इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। तो वी विल अज्यूम दैट, अब ये एक साइन के लिए है, अब साइन इनवर्स मैंने बताया था, साइन इनवर्स के साथ कौन सा चलता है, कोसेकेंड इनवर्स भी सेम चलता होता है, कोसेकेंड इनवर्स, और उसके साथ साथ टैन इनवर्स भी सेम चलता होता है। हमने उस दिन ग्राफ से डिस्कस किया था, एक सिंपल से रफ ग्राफ से, तो वहां पर हमने कहा था साइन कोसेकेंड और टैन इनवर्स के लिए हमारे पास जो रेंज आती है वो इसको बिलोंग कर सकती है, इसके कुछ पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे, कुछ नहीं लाई करते, तो वो तो हमने रिगार्डिंग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सॉरी कोसेकेंड इनवर्स और टैन इनवर्स के लिए बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब साइन के लिए साइन माइनस एक्स, अगर माइनस साइन इनवर्स एक्स आ रहा है तो कोसेकेंड माइनस एक्स क्या है, ये भी माइनस ऑफ कोसेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, और टैन के साथ भी माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें से किसी एक का प्रूफ हम देख लेते हैं, फर्स्ट का ही प्रूफ देखते हैं, तो लेट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, इस साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, दिस इज माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन वाई आ गया, ठीक है। इस माइनस को भी उधर भेज दो, माइनस ऑफ साइन वाई आ गया, और ये साइन माइनस में है, तो दिस कैन बी रिटन एज, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो दिस साइन माइनस में हमारे पास माइनस साइन वाई है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज साइन माइनस थीटा। सो अब साइन को उधर भेज दो, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, और वाई के लिए हमारे पास पहले से है, वाई हमारे पास व्हाट था, ये था, ठीक है, ठीक है। हम वाई के लिए पुट कर देते हैं, दिस इज क्या आ गया, अब ये माइनस क्या बन गया, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन इस तरह से बन गया। तो ये मैं छोटे छोटे प्रूफ भी दिखा रहा हूं आपको कि अगर ये हमारे पास रिलेशन है तो कैसे है, किस तरह से हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इनके बीच में हमारे एक छोटे छोटे रिलेशन भी हमने दिखा दिए, वैसे इनका प्रूफ आप में करना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं आया कैसे है, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस यू कैन डू ऑल्सो फॉर द सेम, इनको भी आप कर सकते हो। हाँ सीधा नेक्स्ट, अब साइन की बात होगी, अब हम किसके लिए, कॉस वाले टर्म के लिए बात है। अब कॉस में बताए, कॉस में कौन कौन से चलेंगे, दिस इज कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। अब कॉस के साथ हमें बताया, कॉस इनवर्स के साथ हमारा सेकेंड इनवर्स भी चलेगा, और इसके साथ हमारा कॉट इनवर्स भी चलेगा, क्योंकि इनकी रेंज 0 to पाई के बीच में हम लाई करती है। अब इसके लिए आंसर क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, एंड फॉर दिस ऑल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब आया कैसे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट, दिस इज cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू y लेट कर लिया, अगर इसको y लेट के लिया, cos इनवर्स को इधर भेज दो, माइनस ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ y। अब ये माइनस को इधर भेज दो, x इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ y। अब cos माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज cos पाई माइनस थीटा, बिकॉज सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस cos y
को किस तरह से चेंज किया, cos पाई माइनस थीटा, इसको हमने प्लस में कर लिया, ये हमारा पाई माइनस वाई हो गया, cos को इधर भेज दो, दिस इज cos इनवर्स ऑफ x, क्या बन गया, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई, व्हाट इज y, y इज दिस cos इनवर्स माइनस r, तो आ गया आपका आंसर, दिस इज पाई माइनस cos माइनस साइन, वेट cos इनवर्स माइनस ऑफ y आ गया, cos को उधर भेज दिया, ये आ गया cos माइनस थीटा, यहाँ माइनस भेज दिया हमने, cos पाई माइनस, cos सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, ठीक है, पाई माइनस वाई हो गया, फिर इसके बाद हमने cos को, cos इनवर्स ऑफ x आ गया, यहाँ पर cos इनवर्स माइनस ऑफ x आ गया, ओके ठीक है, cos इनवर्स माइनस ऑफ x आ गया, ये किसके इक्वल, cos इनवर्स x के इक्वल, अब ये cos इनवर्स x माइनस x इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, हो गया सॉल्व, दिस इज cos इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, तो इस तरह से हम सिंपल इसको प्रूव कर सकते हैं। तन्वी को इन कर लो, उसका मैसेज आ रहा है। मैं कर लिया बेटा, कर लिया। नाउ सी द नेक्स्ट, अब ने ये कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, अब हम कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इसी पर, जो हमने इस चैप्टर में अपने यूज करने हैं पूरे। हाँ देखो, नेक्स्ट वन, थर्ड, ये हमारा सेकंड था, ठीक है, सेकंड थर्ड जो भी था, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट में आ गया हमारे पास क्या, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, दिस इज हाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसी तरह से दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 सॉरी, एंड सिमिलरली secant इनवर्स ऑफ x प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये तीन रिलेशन हमारे पास फिर से हैं। अब इन तीन रिलेशन में भी हम किसी एक रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, तो सही है। तो वी नो दैट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सभी को पता है, और यू नो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सारा हमको पता है किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब हम इसी का यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आउट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वाई लेट कर लिया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। अब इस एक्स को यहाँ रहने दो, साइन को उधर भेज दो, साइन ऑफ वाई हो गया, ठीक है। अब इस साइन वाई को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, यस, साइन वाई को हम कॉस में लिख सकते हैं, वी नो दैट दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा इट इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि साइन है, साइन को cos में हमने चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास एक टर्म साइन की, एक टर्म cos की है, तो साइन को लेट कर लिया, इसको cos में चेंज कर दिया। अब ये cos को इधर भेज दो, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू दिस इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ y, y भी इधर ले आओ, प्लस ऑफ y इक्वल्स टू पाई बाई 2, व्हाट वाज y, y था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया cos इनवर्स x प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 2। तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द अदर रिलेशंस, हम अदर रिलेशंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और उनके बीच में ये साइन इनवर्स cos इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x cot इनवर्स x पाई बाई 2, secant इनवर्स x cosecant इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। These are the some simple relations we have discussed between these trigonometric ratios, these functions, okay? Now see the next. तो एक एक इसलिए करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद ट्राई करोगे तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं। अब इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में पढ़ेंगे बस उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ xy, ठीक है।
अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये दो फॉर्मूले हमारे भी एक जैसे ही हैं, तो इनमें से भी मैं एक आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ वी कैन फाइंड द दिस रिलेशन। तो सही है, आप you know this formula tan a plus b का फॉर्मूला शायद आप सबको याद होगा। व्हाट इज tan a plus b इक्वल्स टू tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। you know all this one, सभी को यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। +1 में हमने किया था फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इस tan a को हम क्या लेट कर लेते हैं, tan a इक्वल्स टू x, ठीक है। tan a इक्वल्स टू x and tan b equals to what, y। tan a equals to x, tan b equals to y। तो what is the value of a की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ x, है ना। और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई दिस इज tan इनवर्स ऑफ y। ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर इसको लेट कर लो। लेट करने के बाद हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो a और b की वैल्यू हम किसमें पुट कर देते हैं, इसमें और इसमें पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम यूज कर लेंगे। दिस विल बी tan ऑफ a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x आ गई, b की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y हमने निकाली अभी। दिस इक्वल्स टू tan a इन प्लेस ऑफ tan a के प्लेस में x लिख दिया, tan b के प्लेस में y लिख दिया, 1 माइनस x इंटू y। अब इस tan को भी इधर भेज दो आप। व्हाट विल बी, दिस इज tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू, ये tan उधर चला गया, tan इनवर्स में आ जाएगा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? एनीवन? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमें कई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इस रिलेशन को जा रहे हैं यूज करने, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, ये दोनों ही रिलेशन हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको ध्यान से इनको याद कर लेना है। सम मोर रिलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू हियर, तो से हियर हेलो हाँ जी सर, ਇੱਥੇ tan ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ x + y ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ। यहाँ कह रहे हो बेटा, यहाँ पे ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ये वाला कटा थोड़ी है कोई भी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ tan इनवर्स x, ये राइट tan हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ जी, ये tan जो है इधर है, वो जब उधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा। बात समझ आ रहे हाँ हो? जी, वो उधर जाएगा तो tan इनवर्स में जाएगा, तो ये वाला tan हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोज हो गया, इधर चला गया, tan इनवर्स हो गया। ठीक, ओके, उधर चला गया। ये tan को हम ऐसे मान सकते हैं कि उधर चला गया, हमने tan को उधर कर दिया। उधर करेंगे तो इनवर्स में जाता है, जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 1/2, मतलब 2 का इनवर्स जाता है वहां पे। सेम इधर ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज sin इनवर्स, साइन में भी चेंज हो जाता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम cos में भी कर सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको हम tan में भी लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो एक ही रिलेशन है, और उसको हम साइन में भी चेंज कर सकते हैं, cos tan, और tan में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स में भी इसको लिखा जा सकता है, एंड cos इनवर्स में भी इसको लिख सकते हैं, एंड tan इनवर्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, एक रिलेशन आपका कोई भी इसमें से एक। तो ये सारे आपके +1 के फॉर्मूले ही हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थे, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम शो कर रहे हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू कोरिलेट बिटवीन देम, हम कोरिलेट कर लेंगे तो हमारे लिए याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब सी हियर, आप इसको देखो ध्यान से, हम कोई भी एक रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, हम इसको इसके बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको हमने ले लिया, और इसको हम 2 tan इनवर्स x प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाउ वी कैन डू दिस, हम इसको क्या कर, यहाँ पर x के प्लेस में हम क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर ले। अगर x इक्वल्स टू tan थीटा हो गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x आ गया। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, दिस विल बी sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर +1 में जाओ तो ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का था,
याद करो, अगर नहीं याद है तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। दिस फॉर्मूला इज sin 2 थीटा का था। sin 2 थीटा साइन इनवर्स और साइन ही कट जाएंगे, 2 थीटा आ गया और थीटा क्या था हमारा, थीटा हमारा tan इनवर्स ऑफ x था। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। हमने +1 में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से रिमूव हो गए, रिमूव होते ही 2 थीटा आ गया, 2 tan इनवर्स x। इसका हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x इसका। अब देख लो इसका प्रूफ क्या करना था, 2 tan इनवर्स x ही करना था। सर प्रूफ दोबारा दसे एक बारी सर। हाँ फिर से देख लो, ये मैंने इस पार्ट को प्रूफ किया। मैंने क्या किया, x की जगह tan थीटा पुट कर दिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan के x के प्लेस पे क्या पुट किया, tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, x की जगह tan थीटा या x की जगह tan के 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा। ये किसका फॉर्मूला आता है, sin 2 थीटा का। दिस द फॉर्मूला सर फॉर, x दी वैल्यू आ दो लेट कितनी सर। हाँ आप देखो लो लाइट कितनी, ठीक है। ठीक है। मैं आपको लेट करना ही बताऊंगा किस तरह से हम जैसे cos थीटा कहीं लेट कर लेते हैं, कहीं sin थीटा, कहीं tan थीटा, कैसे। तो आई विल टेल यू, वो भी मैं लिखवा दूंगा आपको, किस सिचुएशन पे ये कौन कौन सी वैल्यू आप सोच सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है जी। कौन पूछ रहा था, गुलाटी जी बोलिए। हाँ जी सर। बोलो सर sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा नहीं होता। हाँ वो भी होता है, ये भी होता है, देख लो। मैं वही कह रहा था कि अगर शायद वो याद नहीं तो मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। देखो अभी मैंने क्या कहा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, हम इसको sin cos में चेंज कर दें, tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos लिख सकते हैं, यस। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, यस और नो, यस। 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सेकंड स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यू कैन सी हियर cos थीटा कैंसिल आउट, दिस 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी Yes, हमारा sir. sin 2 थीटा का था। अब देखो नेक्स्ट, तो ये जितने भी रिलेशन आपको मैं बता रहा हूं ये आपने एक बार याद कर लेने हैं, सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आप लर्न भी कर सकते हो उसको। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन इनवर्स x का, ठीक है। इसी तरह से अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x का, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस में हम पुट करेंगे साइन थीटा, x के प्लेस में साइन थीटा पुट करेंगे। अब साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा और रूट में है तो cos थीटा बाहर आ गया। और ये किसका फॉर्मूला, वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, 2 थीटा आ गया, 2 साइन इनवर्स ऑफ x आ गया। यू कैन सी हियर। तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्ट सिंपल फॉर्मूलेज हैं और हम इस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं कोरिलेट करके विद द प्रीवियस फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक नाउ these are the some formulas which we have discussed. Now we can start exercise 2.2 exercise हम शुरू कर सकते हैं। अब आप देखोगे ध्यान से, some questions I am going to discuss with you and धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करने लग जाओगे। See this first question, this is 3 sin inverse of x। क्वेश्चन अपनी बुक से चेक कर लेना ध्यान से, क्योंकि मेरी बुक में भी ऐसे कोई गड़बड़ है कहीं ना कहीं। 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि हमें x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। हाँ जी, क्वेश्चन चेक कर लो, सब में सही है। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2।
तो हमें एक्स की वैल्यू ये दी हुई है कि एक्स की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करेगी तभी ये इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन सही है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में इन आरएचएस में चलते हैं, हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर देते हैं। देन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। साइन थीटा पुट कर दिया एक्स के प्लेस में, देन व्हाट हैपन, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इट इज ओके। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो, दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 3 थीटा। अब ये देखो साइन इनवर्स और ये साइन आपस में रिमूव हो सकते हैं, जबकि ये 3 थीटा अगर इसकी रेंज में होगा तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की थी, याद करो आप। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने यही किया था कि जब x की वैल्यू मतलब ये जो है अगर इसके डोमेन रेंज में लाई करेगा देन वी कैन से दैट कि ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें ये थीटा को चेक करना होगा, 3 थीटा की वैल्यू क्या x की गिवन वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है या नहीं लाई कर रही। तो अब हमारे पास x क्या है, नाउ व्हाट इज x, x हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। ऑल यू अंडरस्टूड, क्योंकि x हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रही है। अगर x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रही है तो x क्या था हमारा, x वाज sin थीटा, x की वैल्यू ने पुट कर दी sin थीटा जी। अब sin थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है और +1/2 कब होती है, +1/2 होती है 30 पर, 30 मतलब π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू होगी -π/6 टू +π/6। इज इट ओके, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है π/6, π/6 मतलब 30 पर, अगर ये +30 तो ये -30 हो गया, -π/6 +π/6 आ गया। अब हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 3 थीटा चाहिए, तो 3 थीटा कहाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज -π/2 टू π/2। अब आप देख रहे हो क्या कि ये साइन की हमारे पास रेंज यही होती थी, -π/2 टू π/2 यही रेंज होती थी हमारी, देख लो, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू कब लाई करती थी, -π/2 टू +π/2 के बीच में लाई करती थी। साइन का याद करो, कल उस दिन हमने डिस्कस भी किया था कि साइन की डोमेन और रेंज कहां से कहां तक होती है, तो साइन की रेंज -π/2 से +π/2 होती है। अब वो ये जो 3 थीटा है ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, यस इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, साइन के इंटरवल को, क्योंकि यहाँ पर साइन वाला रेशियो दिया हुआ है, तो साइन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन को रिमूव कर सकते हैं और कह सकते हैं यस ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, और ये 3 थीटा हमारा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज 3 थीटा लाइज बिटवीन या लाइज द इंटरवल -π/2 टू π/2, ऐसे लिख दो आप, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख दो कि 3 थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दैट्स व्हाई यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन इनवर्स ऑफ x हमने यहाँ पुट कर दी। तो जो भी आपको डोमेन या रेंज उसके साथ दी हुई है, आपने उसके लिए चेक करना है क्या उसमें वो साइन या कॉस या tan इनवर्स जो भी फंक्शन है हमारा, इट इज लाइंग ऑन दिस और नॉट। नाउ सी द वन मोर क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसी का, 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x। अब हमें x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। अब x के लिए 1/2 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब हमें इसके लिए फिर से चेक करना है हाउ वी कैन डू दिस, तो सही है। अब हम x को क्या लेट करेंगे, cos थीटा, क्योंकि cos का रेशियो में दिख रहा है, ये सारा cos में टर्म में हम cos लेट कर लेते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू cos थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x, यही होगा। ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, RHS में यूज करेंगे, दिस इज cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हमें पता है ये किसका सॉल्यूशन है, ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। अब ये cos इनवर्स और cos आपस में रिमूव हो सकते हैं, कैसे रिमूव हो सकते हैं, अगर ये 3 थीटा इसके रेंज में लाई करे। अब हमें x की वैल्यू सीधे सीधे दी हुई है कि x की वैल्यू कहां लाई कर रही है, x लाइज फ्रॉम 1/2 टू 1, देख लो क्लोज इंटरवल है इसलिए हम इक्वल टू का साइन भी लगा रहे हैं। अब x क्या है हमारा, x इज cos थीटा 1/2 1। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है,
हाँ cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कितने पर? 60 पे, यस। और 1 कब होती है? cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर। 0 पे। मतलब 0 to 60, 60 मतलब π/3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 0 to π/3, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। 1 कब होती है? 0 पे। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब हमारे पास थीटा तो आ गया, लेकिन हमें 3 थीटा को चेक करना है, तो 3 थीटा कहां से कहां लाई करेगा? 0 to 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to पाई आ गया। अब आप देख रहे हो क्या? 3 थीटा 0 to पाई लाई कर रहा है। कॉस की हमारी यही रेंज होती थी, कॉस की रेंज होती थी 0 to पाई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस 3 थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 to पाई, यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? थीटा की वैल्यू हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज 3 cos इनवर्स ऑफ x, हेंस वी हैव प्रूव्ड हियर। सर हाँ जी, सर π/3 पहले नहीं आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप ये देख रहे हो ना कि इसकी वैल्यू π/3 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ जी। आप ऐसे नहीं देखना, हमने ऐसे नहीं देखना। ये तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं और ये क्या है? एंगल्स हैं। ठीक है, अब हमें ओके सर। पता है cos की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन cos की वैल्यू जब 90 होती है इसकी वैल्यू 0 जाती है। हमें खाली एक हाँ रेंज जी। करनी है कि रेंज हमारी 0 to π/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसे मैटर नहीं करता कि के नीचे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। थीटा की वैल्यू हमारी 0 to π/3 लाई करेगी। ये समझ में आया सबको? आई होप। चलो अब एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। तो आई थिंक 8 to 10 minutes are left, so with some more question we can discuss. Question number 3rd, tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 and this will be equals to tan inverse 1/2 में प्रूव करना है। You can see here tan inverse this सर plus इस पे tan tan inverse, इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा ना? यस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला भी हमने लगाया था, याद करो। दिस इज tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x plus y x plus अपॉन y 1 minus xy। upon 1 minus x। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, तो यू विल ट्राई योरसेल्फ एंड सिंप्लीफाई करके आप क्या कर निकालोगे आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इज इट ओके? तो यू कैन फाइंड दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। Now see the next type of question. Question number 5. देखो 5 से बताने से पहले तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा दूसरी चीज। पहले हम 4th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन आप करोगे सभी सॉल्व? 4th क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आपको एक नई सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 31/17, इसको सॉल्व करो। अब देखो यहां पर आप ध्यान देना, थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं। यहाँ पर tan इनवर्स ये एक है, ये 2 tan इनवर्स है। पहले आपको यहाँ पर 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यू नो, दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस वन विद दिस फॉर्मूला, फिर उसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करोगे, ये tan इनवर्स x हो गया। फिर आपका सॉल्व करने पर ये tan इनवर्स x बन जाएगा। ये tan इनवर्स y आपके पास है, दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, यू विल गेट द सेम। सॉल्व करो, फिर मैं आपको नया रिलेशन लिखवा देता हूं उनके बीच में। खा लिया बेटा? सर हो गया सॉल्व।
कितना आंसर आ गया? यस सर, प्रूफ हाँ हो जी गया सर। मेरा भी। वेरी सर गुड, tan इनवर्स वही आ गया। चलो अच्छी बात है, वही आ गया तो यही तो चाहिए था हमें। सर डन हो गया सर। ओके, लेट देम अदर्स ट्राई, उनको भी एक बार ट्राई करने दो, फिर मैं तुमको रिलेशन लिखवा देता हूँ। हो गया सर सबसे पहले मेरा हुआ। गुड, वेरी गुड, क्या बात है, गुलाटी जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है, तेरे को तो सेकंड चैप्टर पूरा ही आ गया एक दिन में। थैंक यू सर। चलो वेलकम जी। चलो अब आप लिख लो बेटा। तो आई थिंक कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो जिनकी प्रॉब्लम है वो ट्राई करते रहें, दे कैन गेट द आंसर। नाउ से हियर नेक्स्ट, अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा। अगर टर्म्स किस तरह से हमें दिखाई देंगी और हम किस तरह से उसमें एक्स वाई जेड वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं एक्स के वैल्यू tan थीटा पुट कर रहा था, फिर एक्स के वैल्यू sin थीटा पुट कर रहा था, तो वो सोचने के लिए हमारे पास क्या है, पिछली आइडेंटिटीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये सारी आइडेंटिटी के बेस पर ही हमने क्या किया, कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज की है। तो देखो अगर हमारी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो, तो मैं रेज कर देता हूं ऊपर, है ना, फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं, बिकॉज ओनली फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। एक्सप्रेशन हमारे किस तरह से हैं, दिस इज फर्स्ट वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे अंडर रूट ए माइनस ऑफ एक्स ए प्लस ऑफ एक्स, और अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स ए माइनस ऑफ एक्स, और द टर्म्स आर लाइक ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स के, एंड दिस इज लाइक दिस। मतलब आपके पास इस तरह की टर्म्स आ सकती हैं। अगर इस तरह की टर्म्स आएंगे तो आपने किस तरह चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे। What were the substitution आप you can use here? कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हो यहाँ पर सभी के लिए? तो फर्स्ट के लिए x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a tan थीटा और a cot थीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम a tan थीटा पुट करेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में पता है, या cot स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कोई ना कोई एक आइडेंटिटी को ये शो करेगा, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो x के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, a sin थीटा पुट कर सकते हैं और a cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट a सेकंड थीटा और a कोसेकेंड थीटा, तो वी कैन यूज दिस। सिमिलरली हियर, अब यहाँ पर x है, अब यहाँ पर x के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट करेंगे। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट वाले में x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो दीज आर द सम सब्स्टिट्यूशन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करेंगी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, किस तरह से हमको सिंप्लीफाई करके उसमें कौन सी वैल्यू पुट करें, साइन थीटा पुट करें, tan थीटा पुट करें, सेकंड थीटा पुट करें, ये ऑलमोस्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस तरह के एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन जो है आपके। सर क्या कहते हैं इसमें यही क्यों यूज करेंगे सर, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन कुछ या है इसमें प्रूफ? प्रूफ नहीं है, एक्चुअली ये आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पुट करोगे ए स्क्वायर माइनस ये साइंस का थीटा पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइंस का थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस साइंस का थीटा कॉस स्क्वायर, मतलब सिंप्लीफाई करके कोई ना कोई एक नई टर्म बन जाए। अगर यहाँ पर tan पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan थीटा, ए स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपको पता नहीं है, तो ये क्या होगा, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा। बस इसको हमें सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस तरह से हम ये टर्म एज्यूम करते हैं कि इस तरह से हम इसको चेंज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन मोर क्वेश्चन बेटा, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू ओवर, टाइम खत्म होने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो तुम्हारे जो सेशन होंगे मंडे
वेडनेसडे एंड फ्राइडे लगा करेंगे। ओके, 3 सेशंस इन अ वीक। सर एक लास्ट में देखना क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है कि एक्स की जगह? ए स्क्वायर cos 2 थीटा। अच्छा ए स्क्वायर ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी एक जैसी हो जाएंगी। ओके बेटा।